हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स बोले तो कितनी टर्म्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 20 कितनी टर्म्स है। ऑफ द एपी, ये एक एपी दे रखी है, इसमें कितनी टर्म्स है। मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। सम कितना आएगा, 636 आएगा। तो आप गिवन में लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे डालिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 4। आपको यहाँ पे गिवन में क्या दे रखा है, आपको एपी दे रखी है। एपी क्या है आपकी 9, एपी आपकी है 9, 17, 25 अप टू डेज। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म में 9, कॉमन डिफरेंस क्या है 17 माइनस 9, कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9, ये आ जाएगा 8। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको सम दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है सम। सम कितना है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स एस एन इजिकल टू कितना दे रखा है 636। ये आपको दे रखा है 636 सम। तो आपको निकालना है कितनी टर्म्स ऐसी इस एपी में होगी जिनका सम आपको 636 मिलेगा। ऐसी कितनी टर्म्स होगी इस एपी की, कितनी टर्म्स में लूं तो उनका सम कितना आ जाए 636 आ जाए सम। मतलब ये दे रखा है एन की वैल्यू निकालना है आपको। फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स एन, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को। तो आपको सम दे रखा है तो एसएन का फार्मूला लगाओ, ए दे रखा है डी दे रखा है, एन की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, इसको क्या बोलते हैं एसएन। एसएन का फार्मूला क्या होता है n/2। दो फार्मूले होते हैं, आपको याद हो तो मैंने आपको क्या क्या चीज बताया था, एक बार और थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। एक तो मैंने बताया था an का फार्मूला, an बोले तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 डी, और एक एसएन का फार्मूला ये बताया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एक और फार्मूला बताया था एसएन का। ये दोनों सेम ही फार्मूले हैं, पर कब कौन सा लगाना है वो आपको डिसाइड करना रहता है। n/2 इसका होता है a प्लस an, ये फार्मूला। इस फार्मूले में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर दो और n/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस फार्मूले में a और d दिया गया तब लगाना है। अब यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको a और d दे रखा है, तो ये वाला फार्मूला का चूज करेंगे अपन, ये वाला फार्मूला। n/2 क्या है 2a प्लस n माइनस 1 डी। देखिए क्या होगा, एसएन की वैल्यू कितनी है 636, n निकालना है आपको 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 9, प्लस n की वैल्यू निकालना है n माइनस 1, डी की वैल्यू है 8। आइए सॉल्व करते इसको। इसका प्रोडक्ट इधर हो जाएगा, कितना आएगा 6 2 12, 6 2 12 कैरी 1, 6 2 6 और 1 7, 7 आया 6 2 12, कितना आया 1272। इधर देखेंगे ये n बचा यहाँ पे 8 2 9 2 कितना आ गया 18, प्लस यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8n आएगा, इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे क्या आएगा 1 2 7 2, ये n। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, देखो ये और ये दो नंबर है, आप चाहो तो इसको आगे लिख लो सेटलमेंट के लिए। 8n को आगे लिख दिया, प्लस का है नहीं लिखोगे चलेगा, इसका पास कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 18 ये माइनस 8, तो क्या आ जाएगा ये 1272 n। यहाँ पे बचेगा 8n प्लस 10, ये बचेगा देखो 18 में से 8 जाएगी, ये प्लस का ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 18 में से 8 गई 10। इसका प्रोडक्ट करो 1272, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, देखो इसका प्रोडक्ट इसमें हुआ 8n स्क्वायर प्लस 10n। ये 1272 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, इधर आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस
10n माइनस 1272। अब इनको देखो, ये प्लस का था तो ये उधर गया माइनस का हो गया। अब इनको थोड़ा सा रोटेट कर दो। रोटेट बोले तो ऐसे रोटेट किया, ये उधर चल जाए, ये इधर आ जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इजिकल टू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इन सभी में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसके लास्ट में 2 है, इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2 बोथ दी साइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पर इधर करेंगे कितना आएगा 4n स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया है ना, 8 को 2 से डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5n, माइनस इसको करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 बच्ची 1, 2 6 जा 12 इजिकल टू 0। अब ये जो आपके पास जो इक्वेशन बची है इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपको पता है कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, है ना, इसका प्रोडक्ट इधर कर दो इस पूरे में। देखिए क्या आएगा, माइनस 636 में मल्टीप्लाई किया 4 का, कितना आएगा 4 6 जा 24, 4 6 जा 20, 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, कितना बचा कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 और 1 25, ये बचेगा 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 14 कैरी 1, 4 6 जा 24 25, ये आया। अब आपको क्या करना है, इसको लिखा वैसे लिखा 4n स्क्वायर प्लस इस 5n को आगे लिखा, ये 5 और n प्रोडक्ट में है, 10 को आगे लिखा और 5 के लिए क्या बनाया ब्रैकेट बनाया, क्योंकि 5 को आपको क्या करना है 2 हिस्सों में तोड़ना है, 5 को आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है, इस टाइप से तोड़ना है कि प्लस करने पर ये सॉरी माइनस में है, माइनस करने पर कितना आ जाए 5, माइनस करने पर कितना आ जाए 5 और प्रोडक्ट करने पर ये वाला नंबर आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स और इसको आगे वैसे वैसे लिखो, ऐसे दो नंबर्स आप सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मैं माइनस कर दूं 5 आ जाए और प्रोडक्ट कर दूं तो ये आपका नंबर आ जाए। ऐसे कोई से नंबर्स आप देखो 45 और 36 कुछ करके देखो, देखो कितना आएगा 5 नहीं आएगा, 40 करके देखो तो कितना आएगा। पहले तो अपन जजमेंट लेते कितना आंसर उसके करीब करीब आना चाहिए। 5 का 0, 4 5 जा 20, 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 18, इससे बड़े नंबर आएंगे। देखो 0 आया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 का 0 है ना, 4 4 जा 16 और 2 18, ये तो छोटा नंबर आया, मतलब और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 50 और 45 लेकर के देखो, करीब करीब आपको नंबर मिलेगा। ये कितना आएगा 5 का 0 करेंगे तो 0, 5 5 जा 25, 5 4 का 0 करेंगे 0, 4 5 जा 20, 0 5 2 2, ये अभी भी उससे छोटा आ रहा है, मतलब और बड़े नंबर लेना पड़ेगा। 55, अब 55 और 50 लेकर के देखो, 56 और 51 या 55, पहले करीब करीब पहुंचते हैं, 50 डिफरेंस करेंगे 5 आएगा, तो कितना आएगा 0, ये भी 0 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 27, ये आया। तो इनको प्लस करेंगे 0 5 7 2, ये आया, ये इससे ज्यादा निकल गया, मतलब इनके बीच के कोई से नंबर होंगे। अब ऐसा करो 53 लो और 53 के साथ में 48 ले लो, ये कुछ नंबर लो, तो 8 3 जा कितना आएगा 24, है ना, क्योंकि इनको 53 में से 48 को माइनस करूंगा कितना आएगा 4 आएगा, तो 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 5 जा 20 21, देखो ये 4 4 5 2, देखो आ गया। क्या लिखेंगे इसको 53 माइनस 48, क्या लिखा 53 माइनस 48, देखो 53 माइनस 48 किया तो कितना आ गया 5, और इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 2544 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट इधर करेंगे कितना आएगा प्लस 53n, इसका इधर करेंगे कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, n का इसमें क्या 48n,
-6 से 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कैसे करते हैं? इसको आप लिखेंगे 4 इंटू एन इंटू एन, और इसको लिखा 53 इंटू एन। इसको क्या लिखेंगे आप? 48 को 48, और इसको क्या लिखेंगे? 6 से 36। 6 से 36 के प्रोडक्ट करो, किस कैसे कर सकते हो? 6 से 36 और 2 का किया तो 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा, और 2 का जाएगा 2 1 जा 2, बच्ची 1, 2 5 जा 10, बच्ची 1, 2 9 जा 18, और अब इसमें 3 का जाएगा 3 5 जा 15, और 3 3 जा 9। अब इसमें 53 प्राइम नंबर आ गया 1 का, तो कितना आएगा? 3 2 जा 6 और 12, 12 इंटू 53। ये इसको लिखेंगे 48 को लिखा 12 इंटू 6, 12 इंटू 6, क्योंकि 12 6 जा 48 होता है ना। 12 4 जा कितना होता है? 48, और इंटू में क्या है? एन माइनस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है? तो 12 इंटू 53 इज इक्वल टू 0। देखो 53 में आप 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 3 कितना आता है? 12 3 36 कैरी 3, और 12 5 60, और 3 63। देखो ये आ गया। तो 6 से 33 क्या लिखूंगा? 53 इंटू 12 या 12 इंटू 53। अब इसमें देखेंगे क्या चीज कॉमन जा रही है। आई थिंक आपको समझ में आया हो क्या कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें से आपने किसको कॉमन लिया? यहाँ से एन को कॉमन लिया, यहाँ से एन ही कॉमन जाएगा, एन कॉमन भी। क्या बचा? 4n, यहाँ पे 4n बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा? 4n प्लस 53। यहाँ से दोनों साइड माइनस कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, साथ में 12 कॉमन लिया। क्या बचा? 4n माइनस 53। देखो जो भी अंदर बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। ये 12 बाहर गया, 4n माइनस, सॉरी माइनस कॉमन गया, यहाँ पे प्लस बचेगा। जब भी माइनस कॉमन जाता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है, इजिकल टू 0। वैसे साइन यहाँ का भी चेंज होता है, तो यहाँ का साइन ये प्लस में आ ही गया, ये 4n प्लस में है ना। तो अब इनमें देखो ये और ये क्या है? सेम है। अब इनको बाहर निकाल लो, इस साइड अपन करते हैं। तो देखो ये क्या कॉमन लिया? 4n प्लस 53। तो यहाँ पे क्या बचा आपका? n माइनस 12 इजिकल टू 0। यही बचेगा। 4n प्लस 53 बाहर गया। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो, 4n प्लस 53 इजिकल टू 0, और एक बार n माइनस 12 को 0 के बराबर रखो, तो n की वैल्यू तो 12 आ जाएगी, सिंपल। और यहाँ पे आप देखोगे 4n इजिकल टू कितना है? माइनस 53। n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53/4। ये जो वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू रहेगी इनवैलिड। इनवैलिड क्यों रहेगी? क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है, और माइनस में तो कभी भी नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी? n इजिकल टू नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 12। यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया क्या किया? बस आपने एक फार्मूला लगाया एसएन का फार्मूला, जो वैल्यूज दे रखी थी वो सब पुटअप करी। यहाँ पर आपसे इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2 से डिवाइड करने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अपन ने पढ़ा है, चैप्टर 2 में पढ़ा है, चैप्टर 4 में भी पढ़ा है। कैसे सॉल्व करते, वही की वही मेथोडोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करी है, और आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करी। n की वैल्यू 2 आई थी, उनमें से ये इनवैलिड थी, ये वैलिड थी। नंबर ऑफ टर्म से कितने हो गए? 12। कहने का मतलब है इसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे 12 टर्म को मैं प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 6 से 36 आएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है, सॉरी क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 क्या है उसको देखते हैं। बस इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले दिमाग के अंदर रखना है आपको। 3 फार्मूले पता है ना कौन कौन से? एक तो a प्लस n माइनस 1d, फिर एक एसएन का फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d,
और एक और एस एन का फार्मूला है n/2 a प्लस ए एन। ये तीन फार्मूले आपको दिमाग के अंदर फिट रखना है, ये तीन फार्मूलों के ही ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दे रखी है गिवन में, क्या दे रखी है गिवन में फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो आप जानते हैं ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये कितनी दे रखी है 5। आगे बोला गया है दी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी आप जानते हैं ए एन को क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, कितना है 45। फिर बोला एंड द सम इज 400, सम दे रखा है, सम तो समझ गए एस एन इजिकल टू कितना दे रखा है 400, एस एन कितना दे रखा है 400। आपको क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो एन की वैल्यू निकालना है और साथ में आपको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी, कॉमन डिफरेंस डी, ये दो चीजें आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं, निकालते सोल्व कीजिए इसको। देखो आपको ए एस एन का फार्मूला, देखो एक एस एन का फार्मूला ये था एस एन इजिकल टू n/2 a प्लस ए एन। देखो ए भी दे रखा है ए एन भी दे रखा है और एस एन भी दे रखा है, एन की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इजिकल टू कौन सा फार्मूला लगाओगे ये वाला, क्या होगा n/2 a प्लस ए एन। तो एस एन कितना है, एस एन की वैल्यू है 400 और ये n की वैल्यू आपको निकालना है n/2, a की वैल्यू है 5 प्लस ए एन की वैल्यू है 45। ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ये 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा 800, यहाँ पे बचा n और इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 50 जी आएगा। अब ये 50 क्या है मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ये कितना जाएगा 800/50 इजिकल टू n। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बची 3, 5 1 जा 5 बची 3, 5 6 जा 30। कितना n की वैल्यू कितनी आ गई 16। पहली वैल्यू क्या आ गई आपको नंबर ऑफ टर्म्स d निकालना है। अब d के लिए किसका इस्तेमाल करें, an का फार्मूला लगाओ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d। ये वाला फार्मूला लगाओ, an दे रखा है कितना 45, a की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस n की वैल्यू आपने निकाल ली 16-1 और d की वैल्यू निकालना है आपको, कितना आएगा 45। ये 5 प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो गया, इधर क्या बचा 16-1 कितना होगा 17, सॉरी 16-1 कितना होगा 15 इंटू डी। देखो थोड़ा शॉर्टकट किया, +5 को इधर लाए माइनस का 5, इधर क्या बचा 16-1 15 इंटू डी। अभी कितना बचा 40 इजिकल टू 15 इंटू डी, यही बचा 45 माइनस 5 कितना आएगा 40। ये जो मल्टीप्लाई में जो 15 ये कहाँ जाए डिवाइड में, कितना आएगा 40/15 इजिकल टू डी। कैंसिल आउट करो, 5 से 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो d की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको 8/3। ये दो वैल्यूज आ गई है। nth टर्म ऑफ एपी, यहाँ पर कॉमन d क्या है आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d इजिकल टू 8/3। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार इस फार्मूले का इस्तेमाल किया तो n की वैल्यू मिल गई, इसका इस्तेमाल किया तो d की वैल्यू मिल गई, सारी चीजें आपको गिवन थी। ओके तब कर दें, ओके अब देखेंगे, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया था, ये क्वेश्चन कौन सा है 5, ये क्वेश्चन 5 है। अब क्वेश्चन देखने के लिए जाएंगे 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है कितनी, फर्स्ट टर्म दे रखी 17 और लास्ट टर्म दे रखी एन दे रखा है कितना 350 और फिर क्या बोला है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9।
कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी दे रखी 9, ये दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू निकालना है, व्हाट इज देयर सम, और क्या निकालना है, सम निकालना है। आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू निकालना है पहली चीज, और दूसरा आपको निकालना है एसएन। एसएन बोले तो सम, क्या बोला है, व्हाट इज देयर सम, उनका सम क्या है। n टर्म्स, जितनी भी n टर्म्स आएगी उनको सबको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वो होगा एसएन। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले आपको n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू किससे निकालोगे, an के फार्मूले से। इस फार्मूले से n की वैल्यू इससे क्यों निकलेगी, देखो an दे रखा है, रख दोगे, a भी दे रखा है, n निकल जाएगा, d की वैल्यू पता है तो n निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी की nth टर्म क्या होती है, an इजिकल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो कितना, an की वैल्यू 350, a की वैल्यू कितना है 17, प्लस n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू है 9। देखो सारी वैल्यूज दे रखी, ये 17 इधर आएगा, 350 माइनस 17 इजिकल टू इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 9, यही बचेगा। ये इधर गया, 350 में 17 माइनस करो, 350 माइनस 17, 10 कैरी दिया, 10 में से 7 गई 3, ये बचेगा, इधर 4 बचा, 4 में से 1 गई 3 और 3, इधर 333 बच गया, 10 में से 1 गई 3, 4 में से इधर कैरी दिया बचा 4, 4 में से 1 गई 3 और ये 3, कितना बचेगा 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ये मल्टीप्लाई में 9 है, कहाँ आएगा, डिवाइड में, 333/9 और इधर n माइनस 1, यही बचा n माइनस 1। अब कैंसिल आउट करो, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 9 3 जा 27, 27 बचा 6, 9 7 जा 63 आ जाएगा ना, 333 डिवाइड बाय 9, 9 3 जा 27, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6, कैरी दिया, 13 में 7 गई 6, 2 में 2 गई 0, फिर 3, 7 9 जा सॉरी 9 7 जा 63, कितना आएगा इजिकल टू n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा, कितना आएगा 37 प्लस 1 इजिकल टू n, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 38। तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स, आपसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख दो नंबर ऑफ टर्म्स, n इजिकल टू कितना आ गया 38। अब आगे आपसे पूछा है सम कितना होगा, तो सम निकाल लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, इसको क्या बोलेंगे एसएन। एसएन का फार्मूला कौन सा लगा है, क्वेश्चन ये है, देखो ए भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, और अब एन की वैल्यू भी आपने निकाल ली थी, ये वाला फार्मूला लगा लो, क्या आएगा n/2 a प्लस ए एन। हमेशा ध्यान रखना ये वाला फार्मूला तभी लगाना जब ए और ए एन दे रखा हो, यहाँ पे दे रखा है, एन की वैल्यू आपने निकाल ली 38/2, ए की वैल्यू कितनी है 17, प्लस ए एन की वैल्यू है 350, यही वैल्यू है ए एन की वैल्यू। अब वैल्यू रखो, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 19, 2 1 जा 2 बची 1, 2 9 जा 18, इधर इनको ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई लगा है, और इनको प्लस करो कितना आएगा 367, ये आएगा ना 7 0 7 5 और 1 6 और 3। अब इनका प्रोडक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कितना 367 इंटू 19, 9 7 जो कितना होता है 63, कैरी 6, 9 7 जो 63 और 9 6 जो 54, 54 और 6, 54 और 6 से कितना होगा 60, 60 का 0 कैरी 6, 9 3 जो 27, 27 और 3 27 और 6 33, ये आएगा। फिर 1 का करेंगे 7 6 3 3 7 9 9 और इधर 6, कितना आएगा आंसर 6973। ये भैया आपका एसएन होगा, सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो और लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका होता है फिनिश। आपको समझ में आया होगा, ये भी इजी था, ये 3 फार्मूले हैं, बस इन्हीं का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। हो गया ओके। अब ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन कौन सा था 6 था। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लीजिए, कर लिया ओके।
क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। जो 22 टर्म्स दे रखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट, स्टार्टिंग की 1 से लेके 22 तक जितनी भी टर्म्स है एपी की, उनको सबको क्या करना है, प्लस करना है। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू आपको दे रखी है 22 है, 22 टर्म्स को प्लस करना है, मतलब एन की वैल्यू 22 है। एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, और उसकी 22 टर्म जो दे रखी है वो दे रखी है 22 टर्म तो लास्ट होगी, तो वो टर्म दे रखी है आपको 149। तो क्या क्या गिवन है वो आप देखो। एन की वैल्यू आपको दे रखा है 22, मतलब 22 टर्म्स को प्लस करना है आपको, और डी की वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 7। डी की वैल्यू 7 दे रखी ना, इन विच डी इज इक्वल टू 7, और 22 टर्म्स का जो 22 नंबर पे जो टर्म्स है वो कितनी है, 149। तो ए 22 दे रखा है 149। समझ में क्या दे रखा है, 20 टर्म्स को प्लस करना है, एन की वैल्यू 20, डी की वैल्यू दे रखी है, और 20 टर्म मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे 22 नंबर पे जो 22 टर्म जो है वो कितनी है, 149 है। तो वो लिख दिया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, S22 बोले तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इसको क्या लिखेंगे, S22। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज दे रखी, एन दे रखा है, और आपको एक चीज नहीं दे रखी, ए नहीं दे रखा है, ए की जरूरत पड़ेगी तो ए पहले निकालो इस फार्मूले से, जो आपको 22 टर्म्स दे रखी। ये क्या क्या लिखोगे, सिंस A22 टर्म कितनी है, 149 आपको दिए रखा है। ये कैसे निकालूंगा, a प्लस 21d, आपको पता होगा, इसको ऐसे निकालेंगे ना, या n के फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से n की जगह क्या रख दो 22, तो 22 a प्लस 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 कितना आएगा 21, साथ में d, ये आपने किया है, इजिकल टू 149। यहाँ पे a 21 इंटू डी की वैल्यू आप 7 है, 149 कितना आएगा, a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 ये हो रही है 149। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 147, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 माइनस 147 2। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। अब ये निकालना है S22, तो Sn का फार्मूला लगाओ। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। कौन सा फार्मूला लगाए, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, है ना। ये वाला फार्मूला देखो, Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2 a प्लस an का क्यों फार्मूला लगाए, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखे, लास्ट नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, A22 आएगी। अब यहाँ पे रख दो, पुटिंग n इक्वल टू 22, तो यहाँ पे 22 आया, यहाँ पे 22/2 आया, n की जगह रखा है ना, n की जगह 22, n की जगह 22, और a प्लस यहाँ पर भी 22, A22 ये है, n की जगह 22, तो Sn अब S22 निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 22 टर्म्स, क्योंकि n की जगह 22 पुट कर दिया, मतलब सम ऑफ 22 टर्म्स, सम ऑफ 22 टर्म्स। तो इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 11, 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11। इधर a की वैल्यू आपको दे रखी है, a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी 2 प्लस A22 149 आपको दे रखा है। तो कितना आ जाएगा S22 11 इंटू ये प्रोडक्ट में इसके साथ में इनको प्लस करोगे तो 151 होगा। तो S22 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 156 कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16। कितना आया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 1661। यहाँ पे लिख सकते हैं आप सम ऑफ 22 टर्म्स, यही आपका आंसर है, S22 1661। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी था आपका आसान, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
कर लिया नोट? ओके। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम। सम निकालना है मतलब प्लस करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे 51 टर्म्स को प्लस करना है मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है? n की वैल्यू दे रखी 51, क्योंकि आपको 51 टर्म्स को सम करना है ना। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। फर्स्ट 1 से लगा करके 51 टर्म्स तक जितनी भी एपी में टर्म्स है वो उन सबको क्या करना है? प्लस करना है, सम करना है। ऑफ एन एपी वो सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितनी दे रखी है? सेकेंड टर्म तो समझ में आता है। सेकेंड टर्म क्या होता है? A2, यही तो होती है सेकेंड टर्म। A2 कितना दे रखा है? A2 एंड थर्ड टर्म भी दे रखी है 14 एंड 18। एक दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है आपको 18। ये आपका है 14। सेकेंड टर्म दे रखी है 14। सेकेंड टर्म जो फर्स्ट है वो 14, जो सेकेंड नंबर पे वो 18 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से ये आपको दे रखी है। आपको फाइंड क्या करना है? 51 टर्म्स, सम ऑफ 51 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। वही लिखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 51, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इसको क्या बोलेंगे? S51। ये आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व करें तो कौन सी चीज की कमी पड़ रही है आपको? यहाँ पे ना A आपके पास है ना D है, तो इन दोनों से A और D की वैल्यू निकालो आप सबसे पहले, इन दोनों से, है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस A2 इज इक्वल टू कितना है? 14। इसको लिखेंगे A प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा? 14। इक्वेशन फर्स्ट ये लिखेंगे। 2 है तो D के पास में 1 आएगा, 1D। 1D बोले तो A प्लस डी, यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1D, तो A प्लस डी आ जाएगा ये। और 14 दे रखा है और सेकेंड आपको दे रखा है एंड, आपको A3 दे रखा है 18। कितना आएगा? A प्लस 2D आ जाएगा इज इक्वल टू 18। इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा? फर्स्ट क्या है? A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और ये है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन किससे कर रहे हैं अपन? इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेशन मेथड में माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? माइनस डी 2D। ये देखो ये 2D माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस होगा 2D माइनस डी गए D माइनस डी, और इनको माइनस करोगे कितना आएगा? -4। देखो 18 में से 14 गई तो 4 बचेगा, और ये ग्रेटर है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब A की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? A प्लस डी इज इक्वल टू 14। A प्लस डी इज इक्वल टू 14, तो A प्लस डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 14। ये उधर जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? A की वैल्यू आ गई 10। अब सारी वैल्यूज आ गई, अब फार्मूला लगा दो। अब देखना ये फार्मूला कौन सा लगाओगे आप, फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए, ये आपका मेन है। देखो A की वैल्यू निकाल ली, D की वैल्यू निकाल ली, और N की वैल्यू भी, A की वैल्यू, D की वैल्यू, N की वैल्यू है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। SN क्या लिखेंगे? सम ऑफ N, सम ऑफ N टर्म्स, या सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स। SN इज इक्वल टू क्या लगाओगे? ये फार्मूला, ये पूरा सेंटेंस है ना। SN इज इक्वल टू N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1D, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या निकालेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ये निकालना है आपको। तो n की जगह क्या रख देंगे? n की जगह रखेंगे 51, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यहाँ पे n टर्म्स था, n की जगह 51 आ गया, तो यहाँ पे n की जगह 51, यहाँ पर भी 51 बाय 2, यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू आपने निकाली है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी? 51 माइनस 1, और d की वैल्यू
डी की वैल्यू भी आपने निकाली, कितनी है 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, थोड़ा सा इधर से कर रहा हूं। ये कितना आएगा 51/2, यह आ जाएगा 10 to the 20 प्लस ये कितना आएगा 50, 51 - 1 50 इंटू 4 कितना आएगा 51/2 20 प्लस 54 जा कितना होगा 200 20 होगा ना। 4 का 0 में 0, 4 5 जा 20, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 51/2 इंटू 220 200 प्लस 20 220 इनको करोगे तो कितना 1110, मतलब आपको 51 में प्रोडक्ट करना है 110 का, तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 110 इंटू 51, है ना। ये शायद आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, इधर ही लिखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं वीडियो में। 110 इंटू 51, 1 का करोगे 0 1 1, 5 का करोगे 5 का 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 1 6 5, कितना आएगा 5 6 1 0, ये आपका आंसर आएगा। क्या, सम ऑफ 51 टर्म्स। आपसे यही पूछा था ना, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, इसको सॉल्व करते 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 गए तो आंसर आ गया 5610। ओके, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समझ में क्या किया अपन ने। पहले ये दो इक्वेशंस दे रखी थी, इनसे आपने क्या किया, इक्वेशन ये दो a2 दे रखा था, सेकेंड टर्म दे रखी थी, उससे क्या निकाला a2 से a प्लस डी इक्वेशन फर्स्ट, a3 से निकाला आपने a प्लस 2d इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो आपका d की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 4 आई, a की वैल्यू मिल गई 10 इक्वेशन फर्स्ट से। फिर सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला ये होता है, तो n की जगह क्या रख दिया 51, तो s 51 हो गया, वैल्यूज पुटअप करी, आंसर आपका आ गया 5610। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। स्टार्टिंग की जो 7 टर्म्स है उनका सम दे रखा है। स्टार्टिंग की 7 टर्म्स को क्या होगा S7, S7 को क्या बोलेंगे, एसएन को क्या बोलते हैं, एसएन को बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब n की जगह 7 है तो क्या आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, कितना दे रखा है आपको 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 49। स्टार्टिंग की 7 टर्म्स को मैं प्लस करूंगा तो 49 आंसर आएगा, ये गिवन है। इन डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म्स को मैं कभी प्लस करूं तो कितना आएगा 289। 7 टर्म्स को प्लस करूंगा तो 49 आएगा, और 17 टर्म्स को स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 17 टर्म्स है उनको प्लस करूंगा 289 आएगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स को मैं प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा Sn, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये दो कंडीशन दे रखी, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। यहां से स्टार्ट करते हैं, जगह कम पड़ जाती है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस S7 इज इक्वल टू कितना 49, ये आपको गिवन है, जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो S7 कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करोगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करो, यहाँ से A और D की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो n की जगह मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, आपको ये गिवन था S7 इज इक्वल टू 49 गिवन है, यहाँ पे ऐसा लिखो S7 इज इक्वल टू क्या है 49, ये आपको क्या है गिवन है। तो गिवन है तो आपको पता है फार्मूला पता है, सिंस एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब इस फार्मूले में क्या रखो, n की जगह 7 रख दो तो कितना आएगा S7, तो n की जगह 7 रखा कितना आएगा S7 इज इक्वल टू n की जगह 7, 7/2 आ जाएगा, इधर 2a प्लस n की जगह कितना है 7-1d। अरे समझ में आया, मैंने S7 इज इक्वल टू 49 था, Sn का फार्मूला ये होता है, तो n की जगह मैंने क्या रख दिया 7, तो 7 रखा, यहाँ पे n की जगह 7,
इधर n की जगह 7 और बाकी वैसे वैसे ही, क्योंकि a और d तो पता ही नहीं आपको। तो S7 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी? 49। तो यहाँ पे रख दिया 49, इधर 7/2 हो गया, इधर 2a प्लस कितना आ गया 6d। इसका मैंने इधर प्रोडक्ट किया, इसका मैंने ये आपका कितना था? ये आपका था 49। 49 में इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 98। 2 9 जा 18, 98। और इधर क्या है 7 का इधर मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14 a, और इधर क्या 7 6 जा 42, 42d। ये आएगा। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ दी साइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। इधर करेंगे कितना आएगा 49, इधर कितना आएगा 7 है, इधर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इधर आएगा 21d। यही बचेगा ना। अब क्या करो, इसको रोटेट कर लो इधर, इसको ऐसा लिखा 7a प्लस 21d। ये तो और भी कैंसिल आउट हो सकता था, ये और भी कैंसिल आउट हो सकता था। और रुको, इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। ये जो मैंने किया इसको थोड़ा भी इग्नोर करना। देखिए ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये जो नंबर है ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो 49 इंटू 2 हो गया, ये इधर प्रोडक्ट हो गया, और ये ऊपर है तो ये डिवाइड में आ गया 7, इधर आएगा 2a प्लस 6d। ये आसान हो जाएगा यहाँ से। देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा कितना आएगा 14, इधर कितना आएगा 2a प्लस 6d। ये आ गया। अब इसमें 2 से डिवाइड करो, इसमें क्या करो 2 से डिवाइड करो। 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी, मतलब डिवाइडिंग बाय 2 बोथ दी साइड। ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3d, इसको रोटेट करके लिख दो, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना लिखा 7, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे कैसे इससे भी इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड आपको S17 दे रखा है, S17 कितना है 289 है ना, ये भी आपको क्या है गिवन है। अब आप वही का वही फार्मूला लगाओगे, SN है ना, SN का फार्मूला लगाओ, क्या लिखोगे, सिंस, डिटेल में बता रहा हूं मैं तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर सकते हैं। सिंस SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है SN का। तब क्या रखोगे, n की जगह 17 रखोगे, कितना आएगा S17, कितना आएगा, n की जगह 17 रखा तो S17, और यहाँ पर भी कितना रखा 17/2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 2a प्लस n की जगह 17 -1 और d। तो S17 की वैल्यू आपको पता है, S17 की वैल्यू कितनी है 289 इंटू 17/2, और इधर आपका आ जाएगा 17/2 2a, और ये आ जाएगा 16d। अब वही का वही, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर डिवाइड, इसको प्रोडक्ट में ले जाओ और इसको डिवाइड में ले आओ। तो क्या होगा देखो, ये 289 के मल्टीप्लाई में 2 चला गया, और डिवाइड में क्या आ गया 17, और इधर क्या बचा 2a प्लस 16d। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 1 जा 17, 17 टाइम में जाएगा, 17 1 जा 17, बचेगी कितनी 11, 119 आएगा, 119 7 टाइम, 17 7 जा 119, तो ये आएगा। अब इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा 34, इधर बचा 2a प्लस 16d। 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे बचेगा 17, 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, इधर a प्लस इधर कितना आएगा 8d। इसको रोटेट कर लो, कितना आएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इसको बोला इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लो, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या ऐसा भी लिख सकते हैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए शॉर्टकट में कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये कितना था a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और ये था a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इस टाइप से मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे अपन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 8d में 3d की,
माइनस का 5d इजिकल टू, इसको माइनस करोगे कितना, माइनस का 10, ये डिवाइड में जाएगा। सबसे पहली बात ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 10 बाय माइनस 5, तो कितना आएगा, d की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, d की वैल्यू मिल गई 2, माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर साइड में लिख लेता हूँ, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या आपकी, इक्वेशन फर्स्ट ये थी a प्लस 3d इजिकल टू कितना है 7, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इजिकल टू 7, तो a प्लस ये 6 इजिकल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है, अब आपको बोला है सम ऑफ n टर्म्स। इसके बाद में आपको ये नोट करना है ना, इसके बाद में ये नोट करना है, फिर इसके नीचे आप लिखोगे नाउ। क्या बोला है आपको, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, इसको क्या बोलेंगे Sn। क्या फार्मूला है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो वैल्यूज पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, स्पेस कम लगेगी, मैंने इसको लिखा सम ऑफ n टर्म्स Sn इजिकल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, सॉरी अभी का भी फार्मूले में गड़बड़, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि a और d आपको दे रखा है, तो ये निकालना है। n की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, क्योंकि सम ऑफ n टर्म से कब बोला था, n की जगह n ही है, n बाई 2 ये Sn है, और 2 इंटू a की जगह कितना है 1, प्लस n की जगह n ही माइनस 1, और d की वैल्यू है 2, ये d की वैल्यू है 2, कितना आएगा ये n बाई 2, इधर आ जाएगा 2 प्लस इधर मल्टीप्लाई किया 2, कितना आया n का 2 में क्या, तो 2n, और इसका इधर मल्टीप्लाई किया कितना है माइनस 2, तो ये माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, आपके पास कितना बचा, यहाँ पे n बाई 2 इंटू 2n, ये बचा, तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे कभी आंसर आप देखोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा n स्क्वायर, n इंटू n कितना आ गया n स्क्वायर। तो ये भैया आपकी किसकी वैल्यू आ गई, Sn की, Sn की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर। शायद यहाँ पर ये दिखेगा नहीं, ये वैल्यू यहाँ पे दिखेगी नहीं, इसको इधर कर लेते, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, इधर कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा n इंटू n, तो कितना आ गया n स्क्वायर। तो ये जो Sn की जो वैल्यू है, जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि सम ऑफ n टर्म से कितना होगा, तो सम ऑफ n टर्म से कितना होगा n स्क्वायर, यही आपका आंसर है। कुल मिलाकर के इसको कभी आगे बढ़ाओ तो Sn की वैल्यू आपकी कितनी आ गई n स्क्वायर, n स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आपको यही निकालने के लिए बोला था सम ऑफ n टर्म। समझ में क्या किया, सबसे पहले आपको S7 दे रखा था, S17 दे रखा था, बस इन्हीं दो का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके अलावा कुछ दे ही नहीं रखा। S7 ये है, Sn का फार्मूला ये होता है, n की जगह 7 रखा, तो ये मिल गया। S7 की जो वैल्यूज थी वो पुट करी, तो आपको यहाँ से इसको इधर ले गए, इसको डिवाइड में लाए, इधर वही का वही था, तो इसको प्रोडक्ट किया 14 है, 2 से डिवाइड किया, ये मिल गया, रोटेट किया, ये इक्वेशन मिल गई। ऐसा कैसा सेम टू सेम इसमें किया, S17 इजिकल टू 89 गिवन था, वही का वही फार्मूला लगाया, n की जगह 17 रखा, n की जगह 17 रखा, सॉल्व किया, यहाँ पर भी n की जगह 17 रखा, तो ये मिला, इसको इधर प्रोडक्ट में ले गए, ये डिवाइड में आया, तो कैंसिल आउट किया, तो 17 34, और ये वही का वही था, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड किया, तो ये मिल गया, रोटेट किया, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना आती है, तो d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। फिर सम ऑफ n टर्म से बोला था, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d होता है, n की जगह n ही रहेगा, क्योंकि सम ऑफ n टर्म से बोला है, n की जगह n रखा, a की जगह 1 आ गया, और d की जगह 2 रख दिया, इसको सॉल्व किया, ये 2 1 जा 2 हो गया, n बाई 2 तो पहले से ही है, और इसका n में मल्टीप्लाई किया 2n, इधर क्या -2 प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे n बाई 2, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में 2n
2 से 2 कैंसिल आउट, n मल्टीप्लाई n कितना आ गया, n स्क्वायर, यही आपका आंसर है। नोट कर लिया? ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 9 फिनिश होता है। जो बाकी के जो क्वेश्चन 10 और आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।